है और ये दोनों क्या क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसस सर्वे में क्या था, व्हेन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड वेयर द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। मीन्स हमारे जो यूनिवर्स है पूरा, उसके हर एक, मतलब यूनिवर्स क्या, या जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन ये एरिया है पूरा, उस इन्वेस्टिगेशन के एरिया की अगर हम ईच एंड एवरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो वो बन जाएगा क्या, हमारा सेंसस सर्वे। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पॉपुलेशन है कि उसके कुछ, उस पॉपुलेशन में से हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स लेते हैं, किसी एक रैंडमली जो सेलेक्ट करते हैं कुछ लोगों को वहां से, और उसके बेसिस पे हम जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो बन जाता है हमारा सैंपल सर्वे। ठीक है। मीन्स इसमें जितने भी पॉपुलेशन में जितने भी आइटम्स या एलिमेंट्स हैं, उनको सारे लोगों को इंक्लूड नहीं करना, इनफैक्ट क्या करना कि उनकी जगह पे बस कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को, उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को ले लेना और उनसे डेटा को कलेक्ट करना, ये बन जाता है क्या, हमारा जो है सैंपल सर्वे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या था कि अगर हमें पूछेगा इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है सैंपल सर्वे का एंड सैम्पलिंग मेथड में, तो बोलेंगे हम कि सेंसस मेथड और एक है क्या दूसरा, सैम्पलिंग मेथड। ओके। सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड में अगर हमें डिफरेंशिएट करना होगा तो हम क्या क्या बता सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, हमेशा बेसिस के अकॉर्डिंग ही बताएंगे कि बेसिस के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि कवरेज कैसा होता है ना। कवरेज में हमें देखना था कि क्या एरिया, किसने एरिया को कवर करते हैं, क्या कवरेज होता है किसका, सेंसस मेथड में और सैम्पलिंग मेथड में क्या कवरेज होगा। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जब फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि जितने भी पॉपुलेशन में लोग थे, उन पॉपुलेशन में हर एक लोगों को, हर एक जितने भी एलिमेंट्स हैं या आइटम्स हैं, हर एक एलिमेंट का जब हमने इंफॉर्मेशन उन लोगों से निकाली, उनसे डेटा कलेक्ट किया, तो ये बन जाता है क्या, हमारा सेंसस सर्वे, सेंसस मेथड। ठीक है। तो सेंसस मेथड क्या होता है कि हमारे जो एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें सारे लोगों को इंक्लूड किया जाता है। इसका मतलब है कि देयर इज, बोल सकते हैं यहाँ पे कि देयर इज एक्सटेंसिव कवरेज। देयर इज एक्सटेंसिव कवरेज कह सकते हैं हम सेंसस मेथड में। ऑन द अदर हैंड सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है कि जो एरिया है उनमें से हम जो है सारे लोगों को नहीं बल्कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को ही ले रहे हैं, तो इसमें जो लोगों को कवर किया जाता है, इंफॉर्मेशन जब निकाली जाती है तो वो लिमिटेड होती है। ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कवरेज में क्या कि सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, उसमें लिमिटेड कवरेज होता है। ओके। नेक्स्ट बेसिस पे आते हैं, अगर हम बात करते हैं कि सुटेबिलिटी की, है ना, कौन सा मेथड कितना सुटेबल होता है। अगर हम सुटेबिलिटी की बात करते हैं तो व्हेन जब हमारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर स्मॉल है, तो बताओ कौन सा मेथड सुटेबल होगा, सेंसस मेथड या सैम्पलिंग मेथड। ट्राई। हाँ, कौन सा मेथड। मैम फिर से क्या बोलिए। जब हमारा व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, जब हमारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्मॉल है या एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है, उस टाइम पे हमें कौन सा मेथड कब चूज करना चाहिए। जिस जगह पे, जिस एरिया में हमें इन्वेस्टिगेट करना है, वो एरिया अगर बहुत ही लार्ज है तो कौन सा मेथड चूज करेंगे, और स्मॉल है तो कौन सा करेंगे। सेंसर
मैम इसमें स्मॉल है तो स्मॉल है तो सेंसस करेंगे। हाँ बिल्कुल सही। स्मॉल अगर है, अगर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सेंसस मेथड यूज करेंगे। अब क्यों करेंगे देखते हैं। देखो, क्योंकि इसी एग्जांपल से देखते हैं, क्योंकि उसमें क्या किया था हमने, हर एक एक इंडिविजुअल से, जितने भी पॉपुलेशन में जितने भी ईच एंड एवरी एलिमेंट से हमने क्या किया था, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके निकाला था। तो जब हमारा एरिया स्मॉल होगा ना, तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम एक एक लोगों से एक एक लोग इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करके निकाल पाए। लेकिन अगर उसी जगह पे एरिया हमारा बहुत ही बड़ा है और कोई ऐसा डेटा चाहिए जो कि हर एक इंडिविजुअल से हो सकता है, जरूरी भी ना हो, लेकिन एरिया बहुत ही लार्ज है, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम सैम्पलिंग मेथड यूज करेंगे, है ना। क्योंकि अगर उस लार्ज एरिया में से जो बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ रैंडमली हम कुछ पीपल को उसमें से सेलेक्ट करेंगे और उनसे सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो इससे ये पता चला कि लार्ज एरिया होता है तो सैम्पलिंग मेथड यूज किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। बट अगर एरिया स्मॉल है तो हम सिर्फ सेंसस मेथड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। फिर अगर इकोनॉमी की बात की जाए, इकोनॉमी मतलब क्या, कि हमारा कैसे ये टाइम सेव करता है और मनी सेव करता है। कौन सा मेथड है हमारा जो टाइम और मनी दोनों सेव कर पाएगा? जो सेंसस मेथड है, हाँ, वो सेव करेगा टाइम और मनी कि नहीं करेगा? सेंसस मेथड में क्या होता है ना, नहीं, गलत है। सेंसस मेथड में ना एक्चुअली टाइम और मनी सेव नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, हमें हर लोगों के पास जाना है, तो अगर हम 100 में से हर 100 लोगों के पास ही जाने लगेंगे, तो हमारा ज्यादा टाइम लगेगा कि उन 100 में से अगर हम सिर्फ 25 लोगों के पास जाएंगे, तो हमारा ज्यादा टाइम या पैसा लगेगा। और सैम्पलिंग मेथड में यही होता है कि जो है 100 में से अगर 100 पॉपुलेशन है, तो पूरे 100 के पास नहीं, सिर्फ 25, 30 या 40 लोगों के पास जाके भी हम सैंपल निकाल सकते हैं। बट सेंसस में क्या है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के पास जाना है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेंसस मेथड है वो क्या होता है, इट इज कॉस्टलियर, इट इज मोर कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, ये टाइम भी कंज्यूम करता है, क्योंकि जब ज्यादा लोगों के पास जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, और जहां ज्यादा टाइम लगा वो वहां पे ज्यादा पैसा भी लगने ही वाला है। ठीक है। तो बोल सकते हैं हम कि इट इज कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। एंड ऑन द अदर हैंड, सैम्पलिंग मेथड इज, it requires it requires less time and is cheaper as well। मतलब इसमें कम टाइम लगता है, और ये अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो ये इससे सस्ता भी पड़ता है, यानी चीप होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट बेसिस कर सकते हैं नेचर ऑफ आइटम की। नेचर ऑफ आइटम्स मतलब कैसे टाइप के डेटा होंगे या कैसा आइटम होगा, किन चीजों का हमें जो है सर्वे करना है, वो बताता है हमको कि कौन सा मेथड प्रेफर करना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर हमें स्टडी करना है, जिन चीजों का हमें स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करनी है या सर्वे करनी है, वो चीजें अगर एक जैसी होती हैं, सेम टाइप की होती हैं, तो हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? सैम्पलिंग मेथड यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये जो पॉपुलेशन में हमारे लोग हैं यहाँ पे, है ना, तो हमें ये जो इतने लोग थे, ये 9 पीपल थे, इनकी हमें ना क्या करनी थी, वेट की स्टडी करनी थी। मतलब हमें जानना था कि किसका वेट कितना है, यानी कि ये जो इतनी जगह है, इतनी एरिया है, हमारा ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में कितने वेट तक के लोग ज्यादा रहते हैं, या वेट के बारे में उनके पता लगाना है। तो हम अगर देखेंगे कि ये जितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9, इतने जो लोग हैं, ये 9 लोग में से क्या है, ऑलमोस्ट सबका वेट एक जैसा ही है ना।
कोई बहुत ज्यादा पतला नहीं है, कोई बहुत ज्यादा जो है मोटा नहीं है, या कोई बहुत ज्यादा, ये नहीं कह सकते बहुत कम वेट का इंसान है या कोई बहुत ज्यादा वेट का इंसान है, ऐसा हमें नहीं दिख रहा है। तो हम उस टाइम पे ऐसे कंडीशन में जब देख रहे हैं कि जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स है ना वो एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, यानी कि मिलते जुलते हैं, तो उस टाइम पे हम उसमें सैम्पलिंग मेथड यूज कर सकते हैं। तब हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? सैम्पलिंग मेथड। ऑन द अदर हैंड, अगर हमें ये देखा कि जो एलिमेंट्स थे यूनिवर्स के, उन एलिमेंट्स में बहुत वेरिएशंस हैं, कुछ की वेट बहुत ही कम लग रही है देखने में और कुछ की बहुत ज्यादा लग रही है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? रैंडम मेथड वहां पे नहीं चूज करेंगे, सैम्पलिंग मेथड नहीं चूज करेंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे? हमें एक एक लोगों के पास जा जाके उनके वेट का मेजरमेंट करना पड़ेगा या जानना पड़ेगा। उस केस में हम सेंसस मेथड यूज करेंगे। ठीक है? तो ये जो नेचर ऑफ आइटम होता है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है ये करने के लिए कि कौन सा मेथड चूज किया जाए और कौन सा चूज नहीं किया जाए। इस बात पे डिपेंड करता है कि जो हमारा आइटम्स है वो किस नेचर का है, किस नेचर का है, जिसे हम कह सकते हैं कि सेंसस मेथड जो होता है इज सुइटेबल व्हेन आइटम्स आर, क्या बोल सकते हैं? व्हेन आइटम्स आर हेट्रोजीनियस। ठीक है? And on the other hand, sampling method is suitable when items are, क्या होंगे जब आइटम? होमोजीनियस। ओके, जब हमारे आइटम्स जो हैं वो होमोजीनियस होंगे उस केस में हम जो है, होमोजीनियस का मतलब होता है ना कि एक जैसा, सिमिलर। होमोजीनियस मतलब होता है सिमिलर। जब हमें पता था कि हमारे जो आइटम्स हैं यूनिवर्स में वो सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, उस टाइम पे हम सैम्पलिंग मेथड यूज करेंगे। हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है? एक दूसरे से अलग अलग, डिफरेंट टाइप के ना। तो जब हमारे आइटम्स जो है, हमें पता है कि हर आइटम जो है, एलिमेंट जो है वो क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, तो उस टाइम हमें सेंसस मेथड यूज करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि हम हर एक इंडिविजुअल से उसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन, उसकी करेक्ट डेटा जो है वो पता लगा पाएंगे, निकलवा पाएंगे। ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, फिर एक लास्ट पॉइंट लिखते हैं बेसिस में एक्यूरेसी का, कि कौन सा मेथड कितना एक्यूरेट होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये क्या होता है। तो अच्छा, अब एक बात बताओ खुद से कि जब हम इंडिविजुअल के पास जा जाके एक एक इंडिविजुअल से डेटा कलेक्ट निकालेंगे तो वो ज्यादा एक्यूरेट निकलेगा कि हम रैंडमली किसी लोगों को सेलेक्ट करके उनसे हम अगर जो है डेटा निकाले होंगे, कि वो ज्यादा एक्यूरेट निकलेगा? हाँ, अपने आप से आंसर बताइए कि इंडिविजुअली एक एक लोगों से इंफॉर्मेशन होगा तो वो इंफॉर्मेशन को हम ज्यादा एक्यूरेट मानने वाले हैं, या अगर हम उस लार्ज नंबर ऑफ पीपल में से अगर हमने सैंपल लिया है उनमें से अगर रिप्रेजेंटेटिव से इंफॉर्मेशन लेंगे तो वो हमारा ज्यादा एक्यूरेट निकलेगा? जैसे मान लो यहाँ पे 10 लोग हैं या 9 लोग हैं। हाँ आयशा बताओ। मैम जो हम सब एक्यूरेट Varun, हाँ बिल्कुल, जब अगर हम लोग ने हर एक लोगों से पूछा रहेगा इंफॉर्मेशन तो वो जो आंसर मिलेगा हमें वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि सेंसस मेथड जो होता है ना वो हाईली एक्यूरेट होता है। ठीक है, सेंसस मेथड क्या होता है? वो हाईली एक्यूरेट होता है। बट तो जो हमारा सैम्पलिंग मेथड है वो लेस एक्यूरेट होता है। क्यों होता है लेस एक्यूरेट? क्योंकि हो सकता हो कि हमने जो 3 रिप्रेजेंटेटिव चूज किए थे यहाँ पे सैम्पलिंग मेथड के लिए, वो 3 जो है जो इंफॉर्मेशन दी है वो किसी जो जिसको नहीं चूज किया, ये चौथा पर्सन, उससे मैच नहीं किया, या उसका बिल्कुल अलग ही जो है कुछ डेटा निकल के आ रहा था। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में एक्यूरेसी जो है
वो कम हो जाती है उस मेथड में, इसलिए सैम्पलिंग मेथड जो है वो क्या होता है, लेस एक्यूरेट होता है इन कंपैरिजन टू सेंसस मेथड। ओके, ये बात समझ में आई? यस मैम। ओके, ठीक है, फिर इतना था हमारा सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड। अब इसके बाद क्या है कि जो सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड है, इनके डिफरेंसेस तो हम लोग ने पढ़ लिए, इसके मीनिंग तो हम लोग ने पढ़ लिए। अब सेंसस को जो छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो सैम्पलिंग मेथड है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मतलब कि बहुत बड़ी टॉपिक है। सैम्पलिंग मेथड के अंदर में बहुत सारी चीजें और इंक्लूड होती हैं, इसके सब टॉपिक्स भी होते हैं। सैम्पलिंग मेथड के करने का तरीका भी, मेथड कैसे लगाना है, किन किन टाइप्स के सैंपल होते हैं, ये सारी चीजें भी होती हैं जिनके बारे में हमें अभी डिटेल में स्टडी करना है। ओके, इसे हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, सैम्पलिंग मेथड को की और इसकी फर्दर स्टडी करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, सैम्पलिंग मेथड के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और जिसमें दो टाइप मेन होता है, एक होता है रैंडम सैम्पलिंग, एक होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के भी फर्दर टाइप्स डिवाइड किया गया है और नॉन रैंडम को भी फर्दर जो है और डिवाइड किया गया है। ये सारी चीजें हैं, सैम्पलिंग मेथड को और डिटेल में स्टडी करना है बेसिकली हमें। ये हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। टिल देन जो है आज आपको नोट्स मिलेगा तो वो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों का नोट्स पुराना नहीं हुआ है वो स्टडी मटेरियल में, सोनाली स्टडी मटेरियल में जो है नोट्स मिल जाएंगे आपको पूरे पूरे। 2 कॉपी बनानी है, दोनों में अलग अलग अपना अपना नोट्स चैप्टर वाइज नोट करना है। ओके ओके मैम। ओके, तो कंप्लीट योर नोट्स, क्लास इज ओवर नाउ।